हमें भी अपनी ज़िंदगी में बुलंदी पर हो या पस्ती पर हो, अपनी खूबसूरती को खोने नहीं देना। और आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी भी हूँ और ये ज़ैम भी है कि मैं आज़ाद राय देने का हक रखता हूँ चंद फैमिली व्लॉगर्स और चंद ट्रॉलर्स की, जो कि बेसिकली दे आर द क्लिक एंड यू आर द बेट। मेरा मकसद बेसिकली आपको ये समझाना नहीं है कि कौन कितना बुरा है। ये लड़ाई और इस लड़ाई के बारे में जो राय है वो आप खुद बना लीजिएगा। बन रहा है हमारी ये पुरतजस्सुस किस्म की फितरत हमें इनके सामने शिकार के तौर पर पेश कर रही है। वी आर गेनिंग फ्रॉम दिस, वी आर गेनिंग घंटा फ्रॉम दिस। पर साइंस की हुई कोई भी इजाद गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत या सही होता है। कि डोंट बी अ बेट। जरूरी नहीं है कि सामने वाले का मुंह लाल हो तो आप थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खूबसूरती क्या है? वो झरना जो हमें आसमान की बुलंदियों से गिरता हुआ नजर आए, या वो चश्मा जो लोगों की प्यास बुझाए। इस गिरते हुए झरने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बुलंदी या पस्ती पर ये अपनी खूबसूरती को खोने नहीं देता। हमें भी अपनी ज़िंदगी में बुलंदी पर हो या पस्ती पर हो, अपनी खूबसूरती को खोने नहीं देना। आज का मौजू काफ़ी ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। सोचा मैं भी छोटी सी अपनी राय दे लूँ। एक सो कॉल्ड आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी भी हूँ और ये ज़ैम भी है कि मैं आज़ाद राय देने का हक रखता हूँ, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए आज आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगा। मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि एक्चुअली इस टाइम इस ट्रेंडिंग टॉपिक में हो क्या रहा है, इस मौजू में कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है। चंद फैमिली व्लॉगर्स और चंद ट्रॉलर्स की, जो कि बेसिकली दे आर द क्लिक एंड यू आर द बेट। और आप बेट कैसे हो ये आगे चलकर मैं आपको समझाऊं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कुछ साल पहले एक फैमिली व्लॉगर उठता है, अपनी फैमिली की प्राइवेट वीडियोस आपसे शेयर करता है। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड साइकोलॉजी, इंसान एक तजस्सुस से भरपूर फितरत रखता है। हम उसी फितरत से मजबूर होकर लोगों की प्राइवेट लाइफ में झांकना अपना हक समझते हैं या दिलचस्पी का इजहार करते हैं। जब हमें किसी की प्राइवेट लाइफ में देखने का मौका मिले, वहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए इस सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर ने, अपनी प्राइवेट वीडियोस अपनी फैमिली के साथ शेयर करके। वहीं पर फिर एक ट्रॉलर ने जन्म लिया। ये ट्रॉलर साहब, मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा ये बहुत मुश्किल तरीन टाइम गुजरा है जब मैं इस वीडियो को तैयार करने के लिए इस पर रिसर्च कर रहा था। बात करते हैं कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये सारा ड्रामा, ये सारा तमाशा जो लगाया हुआ है, इस तमाशे में तमाशबीन भी आप। कहानी कुछ यूं है कि वो फैमिली व्लॉगर अपने फॉलोअर्स गेन करता है, उसकी वीडियो चलती है, वायरल होती हैं। वो हर रोज़ एक नया स्टूपिड सा टॉपिक लेकर एक नई वीडियो अपलोड कर देता है अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में। देखने वालों का तांता बन जाता है, बहुत सारे लोग देखते हैं और ऐसे में उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो है फाइनेंसेस का। उसको बहुत सारे पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इन इखलाक से गिरी हुई फैमिली व्लॉग्स की प्राइवेट वीडियोस को मद्देनज़र रखते हुए एक ट्रॉलर जन्म लेते हैं। वो साहब इसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी वाली बात यह नज़र आती है कि वो जो ट्रॉलर तनकीद कर रहा है, वो तनकीद भी इंतहाई इखलाक से गिरी हुई कर रहा है, मगर सुनने वाले या देखने वालों को शायद दिल की तस्कीन मिल रही है, वो उसको भी देख रहे हैं। अब ये दोनों अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और अपने अपने हिस्से के पैसे कमा रहे हैं। इस सारे मामले में ये क्लिक हैं और जो आवाम इनको देख रही है वो मासूम बेट है, या ये उस आवाम को बेसिकली चूतिया बना रहे हैं। सॉरी, मेरा वर्ड थोड़ा हार्श था, मगर हकीकत यही है, तो मैं अपनी राय का इजहार खुल के करना चाहूँगा आज। इसी हकीकत के तहत इन लोगों ने लोगों को मामू बनाया, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, उनको वो तमाशा दिया जो तमाशबीन तबीयत रखने वाले लोग देखना पसंद करते हैं। फिर एक वक्त आया कि ट्रॉलर्स ने ट्रॉलिंग की और वो फैमिली व्लॉगर ने फैमिली व्लॉग्स करना छोड़ दिए। उसके बाद वही ट्रॉलर्स जो ट्रॉलिंग किया करते थे फैमिली व्लॉगिंग पे, वो बढ़ चढ़ कर
सामने आए यूट्यूबर के फैमिली व्लॉगर के तौर पर। फिर उन्होंने अपनी फैमिली व्लॉग्स अपनी बीवियों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ बनाना शुरू कर दिया। हाय मेरा लैपटॉप टूट गया, हाय फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। इस तरह की स्टूपिड वीडियोस को 24 घंटे में 1 मिलियन व्यूज मिलना शुरू हो गए। हो क्या रहा था? एक्चुअली बिक रहा था, और जो दिख रहा था वो बिक रहा था, और वो दिखाई जा रहे थे। लेकिन ऐसे कंटेंट की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि बहुत देर चलता नहीं है। कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल तो चलता है, लेकिन वक्त के साथ टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। कुछ नई जिद्दत लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन तो है नहीं, ये तो बेसिकली डुगडुगी बजा के तमाशा दिखाने वाली बात है। तो इसमें आपको वो सब कुछ नजर नहीं आता आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी ला सके। सिर्फ बदतरी ही बदतरी आपकी जिंदगी में आती है ऐसे व्लॉग्स को देखकर, क्योंकि आपकी जो जनरेशन जी है, यानी आजकल की मौजूदा नौजवान नस्ल, वो अपनी इखलाकी इक़दार से दूर जा रही है, और उनके लिए ये चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। ये इखलाकी गिरावट जो है, इट्स द न्यू नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड एंड इन फैक्ट इन आवर कंट्री एज वेल। वापस आते हैं कहानी की तरफ। यहीं पर जब ये ट्रोलर साहब फैमिली व्लॉगर बनते हैं, तो फिर कुछ नए ट्रोलर्स जन्म लेते हैं, जिस तरह आप तस्वीरों में देख चुके होंगे। और वो ट्रोलर्स ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, और सेम वही हरकत करते हैं कि इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं किसी की फैमिली के बारे में। ठीक है, एक बंदे ने अपनी प्राइवेट लाइफ को ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर दिया, उसने तो इखलाक से गिरी हुई हरकत की, जिसको हमारी तहजीब, हमारे रवैये इजाजत जिसकी शायद ना दें। लेकिन वहीं पर वो ट्रोलर्स क्या कर रहे थे, वो भी उनकी प्राइवेट फैमिली वीडियोस के ऊपर ऐसी तनकीदी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे जिनका इखलाक से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर मेरा मकसद बेसिकली आपको ये समझाना नहीं है कि कौन कितना बुरा है। ये लड़ाई और इस लड़ाई के बारे में जो राय है वो आप खुद बना लीजिएगा। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि सारे तमाशे में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आपका हो रहा है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने वक्त का ज़िया कर रहे हो, और आपके वक्त का ज़िया उनकी कमाई का ज़रिया बन रहा है। हमारी ये पुरतजस्सुस किस्म की फितरत हमें इनके सामने शिकार के तौर पर पेश कर रही है, हमारे वक्त को शिकार के तौर पर पेश कर रही है, और हम अपना वक्त ना सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन वो जो वक्त हम किसी तामीरी काम में लगा सकते थे वो नुकसान में बदल रहे हैं। और ज़िंदगी में सबसे नायाब और अनमोल आपके पास वक्त ही है, और अगर ये वक्त आपका गलत इस्तेमाल में चला जाए तो आपकी ज़िंदगी में आपने सब कुछ ज़िया किया है, कुछ भी आपने बेहतर नहीं किया। ये ट्रोलर्स करते क्या हैं? फैमिली व्लॉगर्स की माँ बहन एक करते हैं, उनके बारे में बड़े गलत किस्म के इखलाक से जुड़े हुए जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, और उसको मज़ाक का पहलू बना देते हैं कि ये मज़ाक कर रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअली दे आर डूइंग रॉन्ग ऑन देयर साइड एज वेल। अब इस लड़ाई झगड़े में किसी ने किसी को उठा लिया, अगवा कर लिया, किसी ने किसी के बाप को उठा लिया, तशद्दुद कर लिया, लेकिन अभी देखें कि उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने क्लेम किया कि मेरे बाप को उठाया गया, उन्हीं लोगों के साथ बैठकर फिर वही लोग जो लोग ये क्लेम कर रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ बैठकर अपना एक नया व्लॉग भी कर रहे हैं। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें, एक तरफ दुश्मनी और रेवेंज स्टोरी नजर आ रही है, और दूसरी तरफ सुलह सफाई और एक्सप्लेनेशन और वजाहतें नजर आ रही हैं। और वहीं पर जिनका यही मवाद जब को फैमिली कंटेंट का और दूसरा बिकने के काबिल नहीं रहा, तो दे हैव कम अप विद न्यू आइडियाज, लाइक वो आपको कुछ गैम्बलिंग से भरपूर ऐप को प्रमोट करते नजर आए, कुछ आपको अमीर बनाने के झांसे देकर कोर्स बेचते नजर आए। मगर इस सब के पीछे नजर क्या आ रहा है? इफ दे वर डूइंग वेल इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ देयर व्लॉगिंग, वट एवर दे वर डूइंग इन देयर लाइफ, वो अपनी उस फैमिली व्लॉगिंग से एक अच्छा कमाई का जरिया थी जो जिससे वो कमा रहे थे। अगर वो सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था और कंटेंट क्रिएशन में अभी बहुत मौजूआत बाकी थे कि उन्हें यकीन था कि लोग हमें सुनेंगे और हमारी वीडियोस को देखेंगे, तो उन्हें क्यों जरूरत पेश आई गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करने की और उसी तरह कोर्सेज को भी प्रमोट करने की? उसके पीछे वजह ये थी, दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, क्योंकि आप एक प्राइवेट फैमिली को किस हद तक एक्सपोज कर सकते हो दूसरों के सामने। और इन्हीं के फॉलोअर्स ने जब YouTube को अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए कंटेंट क्रिएशन शुरू की, तो वो इनसे भी गिरी हुई हरकतें करते नजर आए, और आपको ये सब कुछ दिखाई देता होगा YouTube के ऊपर। तो व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम दिस, वी आर गेनिंग घंटा फ्रॉम दिस। पर जब मैं ये वीडियोस देख रहा था तो मुझे इत्तेफाक हुआ, एक साहब हैं रजा सुमरो के नाम से आई थिंक, उनकी वीडियो, और उस वीडियो में उन्होंने जिस तरह के जज्बात का इजहार किया और जिस तरह से अहाता किया
ان کے تمام کنٹروورسی کا مجھے وہ بہت اچھی لگی. وہاں پر ان کا بہت بیلنسڈ قسم کا تجزیہ تھا جو مجھے پسند آیا. ہاں کچھ باتوں سے میرا ان سے اختلاف بھی ہے ان کی اس ویڈیو میں، جو میں انتہائی معذرت کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا آپ سے. اگر آپ بڑے یوٹیوبر ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بھی مجھے رائے دینے کا حق اس لیے حاصل ہے کہ میں بڑا یوٹیوبر ہوں اور کسی عام انسان کو یا کسی چھوٹے یوٹیوبر کو یا کسی 4 بندوں میں بیٹھ کے کسی بندے کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے، تو آپ اس کی آزادی رائے پر پابندی عائد کر رہے ہو. وہ نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح جس بندے کی ریچ جس حد تک ہوتی ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اس کمیونٹی میں بیٹھ کے کرتا ہے. جو لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز نہیں لگاتے تو کیا 4 بندوں میں بیٹھ کے ان کی بات کو عزت سے نہیں دیکھا جاتا یا سنا جاتا ہوگا؟ تو وہ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہوں گے. اور جو لوگ ٹرینڈنگ میں دیکھ کے اگر اس پہ ویڈیو بنا کر اپنے حصے کی رائے کا اظہار کرتے ہیں یوٹیوب پر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے، تو وہ بھی غلط نہیں کر رہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. انسپائٹ آف آل دیز تھنگس کہ یہ ویوز کا چکر ہے، میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا تو مجھے ویوز ملیں گے، اس کے تجزیے میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ میں بہت مسالے دار گفتگو کر رہا ہوں اور اس مسالے دار گفتگو میں میرا مقصد ان لوگوں کو نیچے گرانا ہے اور آپ تک مسالے دار گفتگو پہنچانی ہے اور اس کے تحت اپنے ویوز کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے سبسکرپشن کو اکٹھا کرنا ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ایک ٹرم ہے انٹلیکچوئل کیوریاسٹی، باشعور قسم کا تجسس. باشعور تجسس وہ لوگ دکھاتے ہیں جو کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ہے ایک سوشل کیوریاسٹی. سوشل کیوریاسٹی میں معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو ہم تجسس سے دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. ایک سائیڈ پہ چلے جائیں گے تو وہ ڈسٹرکٹیو ہے، وہ آپ کے لیے تباہ کن ہے، اور دوسری سائیڈ پہ چلے جائیں گے تو وہ آپ کی شخصیت کو تعمیر کر دے گا. اب آپ نے کس طرح کی کیوریاسٹی کا حصہ بننا ہے یا اپنی زندگی کو اس کا حصہ بنانا ہے، اس تجسس کے ساتھ اپنی زندگی میں کچھ بہتری لانی ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. سائنس کی ہوئی کوئی بھی ایجاد غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال غلط یا صحیح ہوتا ہے. اس یوٹیوب کریشن اور اس یوٹیوب ایپ کا استعمال آپ کی زندگی میں بہت بہتری بھی لا سکتا ہے اور بہت تباہی بھی لا سکتا ہے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے یوٹیوب کا استعمال کس طرح کرنا ہے. اس طرح کی کنٹروورسیز اور تماشوں کو دیکھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، یا کچھ تعمیری سیکھنا ہے، کچھ ہنر سیکھنا ہے تو یہیں پر ملے گا آپ کو، کچھ زندگی سے بہتر سیکھنا ہے تو یہیں پر ملے گا آپ کو، خود کو تباہی کی طرف لانا ہے تو وہ بھی یہیں پر ملے گا آپ کو. اب اس کا استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے. صرف میرا مقصد آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا اور آپ سے اپنی رائے شیئر کرنے کا یہ تھا کہ ڈونٹ بی اے بیٹ. ان کا شکار مت بنیے، ان کے ہاتھوں میں مت کھیلیے. اپنی ذات کو تعمیری سوچ اور تعمیری فائدے کی طرف لے کے جائیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت کچھ بہتر ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کا منہ لال ہو تو آپ تھپڑ مار کے اپنا منہ لال کر لیں. اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. پلیز سبسکرائب مائی چینل، پریس آن دا بیل آئیکن، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.